जय किशन राजपूत जी, टुंडला, उत्तर प्रदेश से। स्वागत गुरुदेव, आपके चरणों में सादर चरण स्पर्श। महर्षि, आगामी पीढ़ी एवं वर्तमान पीढ़ी में विचारधारा का मिलन न होना एवं संस्कारों के विलुप्त हो जाने से परिवार विच्छेद कैसे रोका जाए? अब प्रयास तो यही कर रहे हैं। अध्यात्म ही एक प्रयास है जिसके द्वारा बुद्धि को शुद्ध किया जा सकता है, और शुद्ध बुद्धि ठीक निर्णय करती है। अगर ड्राइवर नशे में हो तो खुद मरेगा, दूसरे को मारेगा, होगा ना। इस समय ड्राइवर पूरे जीवन शक्ति की है बुद्धि, और इस समय हमारा ड्राइवर नशे में है, हर एक का बुद्धि खराब है। क्यों बुद्धि खराब? ना ब्रह्मचर्य से मतलब, ना धर्म से मतलब, ना ग्रंथ से मतलब, ना भगवान के आदेश से मतलब, ना भगवान का भय, ना संतों का भय। कोई भय रह गया है? जो मनावे खाओ, जो मनावे पियो, जो मनावे भोगो, जैसे मनावे चलो। और आज की समाज में ऐसे व्यवहार बनते चले जा रहे हैं। आप कह रहे हो समाज जुड़े और समाज सही ढंग से चल पावे। अब एक वो संबंध, लिव इन रिलेशन, लिव है। लिव इन अब रिलेशन। आप विचार करो जरा, इसे क्या कहते हैं, थोड़ा सूक्ष्मता से विचार करो। हम तो इसको जानते नहीं, लेकिन जैसा बताया गया, क्या ऐसा ही है कि जैसे हमारा मन आया तो महीना दो महीना आपके पास रख लिया, पास रह गए, और इसके बाद कह दिया कि हमारी तुम्हारी मित्रता नहीं रही, तो ऐसा ही है? हाँ जी, है? ऐसा ही है। अब उसका क्या होगा? जिसको तुम महीना दो महीना अपने पास रखे, अब उसका क्या होगा? उसके चरित्र का क्या होगा? उसका जीवन क्या होगा? तो ऐसे तो फिर बहुत ही गंदा समाज का स्वरूप आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। मान लो आपने किसी को स्वीकार किया, तो अब आजीवन स्वीकार कीजिए। कोई पसंद की चीज है कि भाई हमको अनुकूल लगेगा तो फिर नहीं तुम छोड़ देंगे। ये कोई मतलब होटल की सामान है क्या? अरे जीवन चरित्र है, अपना जीवन है। तो अब हमारी समाज कैसे सुधरेगी, आप बताओ भैया। इसे तो पास कर दिया गया है, नहीं पास कर दिया गया? अच्छा, और आज हम इस बच्चे के साथ, 10 दिन के बाद ब्रेकअप इस बच्चे के साथ, 10 दिन ब्रेकअप इस बच्ची के साथ, 10 दिन ब्रेकअप इस बच्ची के साथ। ये क्या है? ये गृहस्थ धर्म में कैसे मन लगेगा? कैसे वो गृहस्थी में जुड़ेगा? तो अब बताओ, अगर तुम्हारा ये स्वभाव पहले से बन गया नवीन अवस्था में, ब्रेकअप फ्रेंड, ब्रेकअप फ्रेंड, यही स्वभाव रहेगा आगे भी। क्या पति प्रेम होगा? क्या पत्नी प्रेम होगा? क्या दोनों का जीवन गृहस्थ में सही ढंग से चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। वो आपको ऐसे अंगूठा दिखा के कि आपको जैसा चलना चलिए, आप हमारे जीवन में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। अब एक ही मकान में रह रहे हो और दोनों की दिशा अलग अलग है, कैसा जीवन रहेगा? सोचो कैसा जीवन। तभी तो ये सब बड़ा विचित्र। अब जो इस समय मलिनता बुद्धि की बढ़ती चली जा रही है, उसको समझ नहीं रहे। तो हर एक की बुद्धि ड्राइवर है, और ये ड्राइवर नशे में है। इसको बहुत जल्दी ठीक करो, नहीं ठोक देगा कहीं ना कहीं। कोई न कोई ऐसे आचरण बनेंगे, जीवन बर्बाद हो जाएगा। आज कैसे जोड़ा जा सकता है? कैसे जोड़ा जा सकता है? एक परिवार कैसे समृद्ध और सुखी रह सकता है? बहुत कठिनता आ गई है। आज का समय ऐसा है, सोचो, माता पिता का पुत्र सयाना होता है, सोचते बहू आए और हम सुखी हो जाए, हमारा बेटा हमारा परिवार चलाए। और आज बहू आते कि फोन से भी बात नहीं कर सकते माता पिता। अब क्या शिक्षा है? एक ही पक्ष नहीं है, सब पक्षों में। बच्चों की बुद्धि इतनी खराब हो गई, तो अब जोड़ना केवल बुद्धि को पहले शुद्ध करना होगा। अच्छा, जिसके चरित्र दूषित है, बुद्धि दूषित है, वो कैसे निर्णय कर पावे कि सत्य किसे कहते हैं, असत्य किसे? एक बच्चा मां से सुरक्षित नहीं, एक बेटी पिता से सुरक्षित नहीं, पति पत्नी में अविश्वास जागृत है, पिता पुत्र में। ये क्या मतलब? कैसे गृहस्थी में रह सकते, कैसे सुखपूर्वक रह सकते? एक परिवार से बेटी आ रही, पूरे परिवार उसे स्वागत से हृदय मान करके रखे, वो इस नवीन परिवार को अपना घर समझे, अपने माता पिता समझे, अपने पति के जितने भी संबंधी उनको सुखी करे, इससे पति प्रेम प्राप्त हो। ये तब आएगा जब चरित्र पवित्र है, विचार पवित्र है, बुद्धि पवित्र है। अब तो समय ऐसा बदलता जा रहा है कि बहुत विचित्र है। हम पूर्व में जो जीवन, गांव का जीवन, जो पूर्व का जीवन, अगर मतलब पहले पुराने जमाने में अगर उनसे पूछा जाए कि आप अपने पति का नाम बताओ, तो उनके लिए भारी समस्या थी कि अपने पति का नाम कैसे। तो अगर लड़का बच्चा है ना,
तो कहे अपने पापा का नाम बता दो ना। कितनी मर्यादा कि अपने पति के नाम उच्चारण करने में उनको, हाँ, और पत्नी को अर्धांगिनी समझा जाता, अपना आधांग। जैसे हमारा दाहिनांग ऐसे बायांग, पत्नी को ऐसे प्यार। तो वो गृहस्थी, हाँ, साधु सेवा, नाम जप, अतिथि सेवा, धर्म पूर्वक कमाई, वो सुख पूर्वक गृहस्थी में भगवत प्राप्त हो जाते, सुख पूर्वक तरते। अब आज तो बड़ा मुश्किल है ये समझ पाना कि पता नहीं जो आ रहा है या जिसको हम स्वीकार कर रहे हैं, जीवन का हालत क्या करेगा। क्योंकि किस दिमाग का, गोरे पीले तो बहुत है, लेकिन अंदर अपवित्रता जो बुद्धि की है, तो विश्वास खत्म हो चुका है। एक दूसरे के प्रति विश्वास की बड़ी अवहेलना है। अब कैसे बात बनेगी, कैसे? मतलब जैसे कोई जेल में रहे तो कैसा उसको सुख मिलेगा, ऐसे वो गृहस्थी हो जाती है जहां पति पत्नी में प्रेम नहीं, जहां परिवार में प्रेम नहीं, वो एक जेल जैसा होता है, कलह, अशांति, झगड़ा। अब कैसे जोड़ा जाए भाई, आप बताओ कैसे जोड़ा जा सकता है? बिना धर्म के, बिना अध्यात्म के बुद्धि शुद्ध नहीं होती, और अशुद्ध बुद्धि अधर्म से ही जुड़ेगी, धर्म से तो जुड़ेगी नहीं। बड़ा, आप लोग तो सब संसार में देख रहे हैं ना। हम कह रहे हैं अगर ड्राइवर नशे में ठोक देगा गाड़ी। महाराज जी आजकल एक एक चीज और हो रही है, हमने, अब समाज ने अपना आदर्श उन लोगों को बना रखा है जिनके ऐसे चलता है, बहुत जनसाधारण नहीं तरीके नहीं, से। ये भारत है, ये हॉलैंड, इंग्लैंड, अमेरिका नहीं है, ये भारत है। ये धर्म प्रधान देश है, ये चरित्र प्रधान देश है। किसी देश में यति सती महर्षि यहीं के जाके विस्तार करते हैं, ध्यान रखना, यहीं के जाके विस्तार करते हैं पूरे जहां विश्व में। नहीं तो यहाँ का ब्रह्म ऋषि, यहाँ की नारी, यहाँ का पातिव्रत, यहाँ का धर्म आदर्श रहा है। हमारे आदर्श कोई नहीं हो सकते। भारत आदर्श देश रहा है, भारत हर विधान का आदर्श रहा है। ये शांति प्रिय, धर्म प्रिय देश है, शांति प्रिय देश है, ये धर्म प्रिय देश है। अगर वो फंस भी गया दुश्मन और वो ऐसे कर दिया तो ये छोड़ देगा, और वो उसका गला काट देगा। अगर छोड़ दिया तो उसका वो गला काट, ऐसा है भारत। क्यों? आप अगर वो ऐसे कर दिया तो इतना दयावान है कि वो अपनी हानि ना देख करके उसको छोड़ देगा। धर्म प्रिय देश है हम। विदेश हमारा आदर्श नहीं हो सकते, भारतीयों का आदर्श विदेश नहीं हो सकता, ध्यान रखना। हमारा आदर्श स्वयं धर्म है। भारत एक धर्म, यहां बाहर के आके धर्म की शिक्षा लेते हैं, यहां से ब्रह्म ऋषि जाके धर्म की शिक्षा देते हैं। आज हम बाहर वाला अपना रहे ना कि 4 दिन तुम्हारे पास, 4 दिन तुम्हारे पास, 4 दिन तुम्हारे पास, जीवन कट गया। ये हमारे भारत का नहीं। कुमार जी उस साहित्य को पढ़ा या सुना जाए तभी तो आदर्श में आए। आज जिन्होंने सुना वो बैठे हैं हाँ, और आगे तो वही उनका कह रहे हैं जीवन कि जब सफल हो तक अध्यात्म को, अच्छा देखो कितना जीवन की पवित्रता देखो। जैसे हम आप दोस्ती कर ली, अब आजीवन हम आप हैं, कितना सुंदर प्यार है, कितना रोज हमारा आनंद बढ़ेगा कि एक दूसरे प्रेम से अब हम देख रहे हैं कि वो उससे फिर उससे, तो क्या आपका चरित्र होगा, क्या आपका जीवन होगा? तो मतलब कितना कड़ुआ जीवन है, कितना मतलब त्याज्य जीवन है, इसे ग्रहण करना चाहिए। अब बाहर तो यही होता है ना कि तुम जहां मनावे तहां जाओ, हमारा जहां मनाएगा वहां जाओ। ये हमारे देश की प्रथा तो नहीं है, ये हमारे धर्म की प्रथा तो नहीं है, और ये आपको भी पसंद नहीं आएगा। सोचो कि आपको पसंद है ऐसा, तो फिर आप वो बेपसंद वाली चीज क्यों स्वीकार करते हैं? आपका शरीर पवित्र है, आप भारतीय जीवन वाले हैं, आपके शरीर को कोई भी छू सके? यार मतलब कैसे, हमें तो समझ में नहीं आता, क्या बुद्धि भ्रष्ट होती चली जा रही है। हमारा शरीर पवित्र है तो हमारे जहां हमारा जाना होगा, कुल परंपरागत पवित्रता हो, विचार पवित्र, हम गर्व से कह तो सकते हैं मेरा बेटा है। क्यों? जब आपका चरित्र ही पवित्र नहीं है तो कैसे, फिर कैसे? अब इन बातों को बहुत कड़ुआ समझा जाएगा। तुम्हारा गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ये लिव इन रिलेशन, ये जो चल रहा है, ये हमारे समाज को चौपट करेगा। नए नए बच्चे ब्रह्मचर्यहीन हो रहे हैं, उनको ऐसा दबाव डालते हैं, बड़े कटु व्यवहार होते हैं। अब एक बच्चा, मतलब एक बच्ची परस्पर, अब अगर आजीवन वही स्वीकार करके चले जाओ तो चलो हम मान भी लेते हैं, लेकिन 4 दिन बाद तुमने छोड़ दिया, अब उसका जीवन क्या? अब वो दूसरे को, उसने 4 दिन, अब उसका जीवन क्या? हमारे धर्म में उसको क्या बोलेंगे? व्यभिचारी तो बोला जाता है। व्यभिचारी को क्या कहते हैं? कोई अच्छा चरित्रवान थोड़ी कहते हैं। तो आज ये व्यभिचारी तो बढ़ रहा है, इसे कोई फ्रेंड कहते हैं। हम मानते हैं, हम आप फ्रेंड कर दोस्ती करते हैं, पर आजीवन तब तो मानेंगे ना।
अब मान लो बच्चा बच्ची प्रेम करे, हम कहते ठीक है, मान लिया युग धर्म के अनुसार तुम करो प्रेम, लेकिन एक से करो और आजीवन पहले चयन कर लो, और दोनों आजीवन चयन करके माता पिता गुरुजनों का आशीर्वाद लेके पाणी ग्रहण करो। ये क्या यार, ये कौन सा चरित्र है? तो अब ऐसा तो ना बच्चे समझ रहे क्योंकि नई अवस्था है, और ना बच्चियां समझ रही, नई अवस्था है। फिर जीवन जब खोखला हो जाता है फिर क्या? जीवन का आनंद चरित्र की पवित्रता से है, ये हमारी समाज समझे। हम विदेशी नहीं है, हम भारतीय, हमारा चरित्र ही पूजा जाता है। तुम दूसरों के चरित्र को अच्छा चाहते हो लेकिन अपना चरित्र बिगाड़ते हो, कैसे बने? आप जैसे मान लो आप है, पुरुष है, आप चाहोगे चरित्रवान लड़की मिले, तो आप लौटकर थोड़ा अपनी तरफ देखिए आपका चरित्र कैसा है। तो हम अपने चरित्रों को सुरक्षित रखें तो हम भारतीयों का सब हृदय जुड़ जाएगा, नहीं तो ऐसे नहीं है। जब धर्म से चलेगा तो पूरा परिवार भागवती। धर्म एक सुख प्रदान करने वाली वस्तु है। आज ये कौन जान रहा है धर्म किसे कहते हैं, कौन जान रहा है चरित्र किसे कहते हैं? रुपया तो कभी भी मिल जाएगा, चरित्र वापस आएगा। एक बार चरित्र दूषित हो गया अपने जीवन का, अब रुपया तो चला गया तो हम और कमा लेंगे, लेकिन चरित्र अब कहां लाएंगे? जीवन दूषित हो गया। जीवन की पवित्रता को आज खिलवाड़ समझा जाता है। इसीलिए भाई अब हमारा तो यही एक मत है कि अगर अध्यात्म को जाना जाए, शास्त्रों को सुना जाए, धर्म को जाना जाए, उस पर चला जाए, तो अब भी सुधार हो जाता है। बड़े से बड़े पतित को भी हमारा धर्म स्वीकार करके पावन करने की सामर्थ्य रखता है। बड़े बड़े हिंसक चोर बेविचारी महात्मा बन गए, तो अब भी सुधार हो जाए यदि अध्यात्म को समझा जाए, धर्म को समझा जाए और प्रभु का आश्रय लिया जाए। ये मनमानी आचरण बंद हो, किसी का तो भय माने, ना भगवान का भय है, ना धर्म का भय, ना गुरुजनों का भय, किसका भय मान रहा? जो मना है सो करता चला जा रहा है, किसी को कोई भय नहीं मान रहा। इसीलिए धर्म का भय ना होने के कारण सब बिगाड़ हो रहा है। क्यों भाई, तुम्हारे मन में कोई है आज कि और कोई रास्ता है? किसका प्रश्न था? है कोई रास्ता आपके में? मोबाइल फोन का एक परिवार में कम से कम प्रयोग हो, ऐसा नोजन हो। देखो, हर चीज में गुण और दोष है। हाँ, हर चीज में गुण और दोष है, आप समझिए। जैसे मोबाइल है तो हम कहते हैं मोबाइल में कुछ निंदनीय वस्तु है तो कुछ प्रशंसनीय वस्तु है। तो निंदनीय वस्तु को अगर ना ग्रहण किया जाए और प्रशंसनीय वस्तु रहे तो कहीं कोई दोषी नहीं होगा। हाँ, क्योंकि इंद्रियां बस में नहीं है अब, गलत और ये सब। हाँ, बात सही, पर इससे आज के समय में इसका प्रयोग भी अनिवार्य हो गया है। आप देखो, इसका प्रयोग भी अब अगर आप कहो कि बिना मोबाइल के, तो मुझे लगता है कि बहुत कठिन हो जाएगा। नहीं हो जाए, आजकल सिलेंडर भी मिलता है तो मोबाइल नहीं और लेन देन का काम भी उसी से होने लगा और काफी व्यवस्थाएं हैं। अच्छा, कभी संकट में हो तो आप सूचना कर सकते हो, जैसे वो पो करके वो एम्बुलेंस बुला सकते हो, आप पुलिस बुला सकते हो, ऐसे होता है ना। तो काफी उससे हमें लगता है। अच्छा, आप सुन के भी आए हो उसी से? क्यों? मोबाइल से सुन के आए ना। तो देखो, मोबाइल ने वृंदावन धाम का सत्संग करा दिया कि नहीं करा दिया? तो हमें लगता है कि अगर हम थोड़ा सा सावधान रहें तो मोबाइल कोई विशेष हानि नहीं करेगा। सावधानी महाराज जी ये हो रहा है, क्या कहते हैं, बच्चों का जो एकांतवास है एक उम्र आने के बाद में वो कम होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, क्योंकि बच्चों का एकांतवास से और माता पिता का एकांतवास अलग अलग हो जाता है ना। हाँ, तो वहां से दिक्कत और ज्यादा क्रिएट होती है। हाँ, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं। हाँ, वैसे हम कई बार प्रार्थना भी कि माता पिता को थोड़ा मित्रवत अपने 12, 14, 18 वर्ष के जब बच्चे होने लगे तो 10-5 मिनट समय तो मित्रवत देना ही चाहिए। उनके पास बैठना चाहिए, उनकी मन स्थिति झांकनी चाहिए, उनके मोबाइल चेक करने चाहिए, उनका व्यवहार देखना चाहिए। पर उनको खुद अपने से फुर्सत नहीं है, इसीलिए मतलब फिर आजकल बच्चे भी ऐसे हो गए हैं कि माता पिता से मतलब नहीं रखते हैं। सयाने हुए वो अपने अमेरिका घूम रहे हैं, वो बूढ़े बुढ़ा घर में। बस इसमें सुधार ये है कि हम अगर अपने धर्म को देखेंगे तो बात बनेगी, अगर हम धर्म को नहीं जानते हैं तो फिर बात गड़बड़। कोई भी हो, कहीं भी हो, धर्म को जानना बहुत जरूरी। एक पुत्र हो, तुम्हारा माता पिता के प्रति क्या धर्म, एक पिता माता हो, तुम्हारा पुत्र के प्रति क्या धर्म है। जैसे ये उदार माँ है कि जाओ हम कष्ट सह लेंगे, तुम अपने कैरियर को बनाओ,
तुम सुखी रहो। लेकिन हमारा कर्तव्य, हमारा धर्म क्या है? अपने अपने धर्म को अपने धर्मात्मा महापुरुषों से या ग्रंथों से जानकारी करके चले तो आज भी हम सुखी हो सकते हैं, आज भी हम आनंदित हो सकते हैं। और केवल कैरियर जीवन इतना ही नहीं कि हम रुपए कमा लें, भोग सामग्री एकत्रित कर लें। एक बात और ध्यान रखनी है कि शरीर छूटेगा, यहां स्थायी नहीं रहना किसी को। अब इसके बाद का कैरियर क्या है उसको भी समझना है। इसलिए राधा राधा जपना है, अच्छे आचरण करना है और धर्म पूर्वक जीवन चलाना है, जिससे हमारा ये लोक और परलोक दोनों मंगल में